अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा। इलस्ट्रेटर एंड लोगो डिज़ाइनिंग के सेकंड कोर्स में और सेकंड लेसन में हमारे पास क्या है। इससे पहले मैं आपको सेकंड लेसन के बारे में बता दूं। आप लोगों का फ़र्स्ट लेसन में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन और हमारे क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि क्या मैं आप लोगों के लिए लोगो डिज़ाइनिंग बना लूं, तो आप सब ने कहा था, पॉजिटिव फीडबैक दिया था। उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। तो एक और मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, हमारी कंप्लीट सेटिंग है जिसमें मैं कैमरा, माइक, लाइट और सिस्टम और कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर आ जाता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी आप वीडियो को शेयर करें इतना ही बेहतर होगा। जिस तरह मैं अपने नॉलेज को आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, वो भी बग़ैर किसी पैसे के, या आपसे पैसे नहीं मांग रहा। और मेरा पेड कोर्सेज़ भी है, लेकिन मैं उसको छोड़कर आप लोगों के लिए स्पेशल कोर्स बना रहा हूँ। तो ये बिल्कुल फ्री हैं। तो आप लोग क्या कर लें, इसको जितना भी हो सके शेयर कर लें। और साथ में मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जो कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ये ग्रुप स्पेशल उस लोगों के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करेंगे। सॉफ्टवेयर क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलेशन और उसको डाउनलोड करना इल्लीगल है, तो मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ, तो आप डिस्कस कर ले ग्रुप में। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और साथ में जब हम आगे आगे जाते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने अपने लोगो डिज़ाइन को अपलोड भी करना है। तो उस अपलोड करने के तरीके को आप क्या करें, फेसबुक ग्रुप में डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको देखकर मशवरा दे सकता हूं। हमारे बहुत सारे और दोस्त हैं, वो प्रैक्टिस करके उस लोगो डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब मैं आप लोगों से करता हूं तो सब्सक्राइब तो बनता है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। और साथ में आप अगर लाइक बटन को भी प्रेस करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करते उसमें कोई मसला नहीं है। तो इस लेसन में हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग जानेंगे कि किन किन सॉफ्टवेयर में हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइन की एक ख़ास स्पेशलिटीज़ ये है कि ये वेक्टर डिज़ाइन है या वेक्टर ग्राफिक है। हमारे पास दो ग्राफिक है, एक वेक्टर ग्राफिक है और दूसरी जो है हमारे पास रास्टर ग्राफिक है। वेक्टर ग्राफिक वो ग्राफिक है जिसको आप जितनी भी जूम कर ले, उसमें आपके लिए जो पिक्सल है वो पिक्सलेट नहीं होगा। पिक्सल क्या है? पिक्सल किसी भी ग्राफिक की यूनिट है, यानी कि आपकी एक इमेज में हज़ारों, लाखों और मिलियन बिलियंस के हिसाब से पिक्सल मौजूद है। तो एक पिक्सल आपकी जो है वो यूनिट है किसी भी ग्राफिक की। तो हमारे पास वैसे वेक्टर को आप हाई रेजोल्यूशन में आप बिल्डिंग पर भी अगर प्रिंट करना चाहो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन क्या है, जब आप छोटे से इमेज को बड़ा कर देते हैं, बड़े चीज़ों पर प्रिंट करते हैं, तो उस वक्त वो पिक्सलेट हो जाती है, उसकी जो क्वालिटी है ख़राब हो जाती है। लेकिन वेक्टर में नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि वेक्टर को बनाया ही इसी वजह से है। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास वेक्टर हैं, मैं आपको ले जाता हूँ कहाँ पर, हमारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर। और यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है वो कौन सा है कि आप चेक कर सकते हैं, वो है कोरल ड्रा। यानी अगर कोरल ड्रा की अगर बात किया जाए तो कोरल ड्रा हमारे पास वेक्टर ग्राफिक ही है। और कोरल ड्रा के साथ साथ हमारे पास एक और भी सॉफ्टवेयर है जो है इलस्ट्रेटर, यानी कि इलस्ट्रेटर जो एडोब फोटोशॉप कंपनी की हैं और कोरल ड्रा कोरल कंपनी की ही हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ कंपनियों की फ़र्क है, दोनों वेक्टर ग्राफिक ही हैं। आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर को लेकर आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं या हाई क्वालिटी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें फ्लायर है, बिज़नेस कार्ड है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर स्पेशल हैं स्टैंडर्ड मार्केट पर। लेकिन चूज़ क्या करना है, हमने इन दोनों में से एक को चूज़ करना है। तो एक को चूज़ करने के लिए कौन सा बेहतर होगा, ये हमेशा अंडर डिस्कशन आ रहा है। लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने सबसे पहले जो लर्न किया था वो कोरल ड्रा ही लर्न किया था, लेकिन आजकल जो मैं काम कर रहा हूँ वो इलस्ट्रेटर है। क्यों इलस्ट्रेटर है? क्योंकि इलस्ट्रेटर स्टैंडर्ड बेस्ड कंपनीज़ जो इंटरनेशनल यूज़ करते हैं डिज़ाइनर, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर को ही यूज़ करते हैं। और इलस्ट्रेटर का इंटीग्रेशन विथ फोटोशॉप है, आपका आफ्टर इफेक्ट है, बाद में अगर आप पढ़ेंगे
प्रीमियम प्रो है उसके साथ काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को लेकर प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट में ले जाके उसको एनिमेट कर सकते हैं या फोटोशॉप में ले जाके आप उसको उसकी मॉकअप बना सकते हैं। तो मेरा चॉइस क्या है आप सब के लिए कि आप इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को ही सिलेक्ट कर लें। और इलस्ट्रेटर को हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इलस्ट्रेटर को सिलेक्ट करना है और इलस्ट्रेटर में आपने क्या करना है, इसकी सॉफ्टवेयर इंटरनेट में मौजूद है, आप उसको डाउनलोड कर ले। मैंने पहले भी कहा था अगर आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिल रहा तो आप क्या करना है, आपने ग्रुप में आके ज्वाइन करना है और बाकी लोग भी वहाँ पर मौजूद होंगे, आपको उसके बारे में बता देगा। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपकी जो इलस्ट्रेटर की प्रोग्राम है बिल्कुल इस तरह दिखाई देगा जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये मेरे पास फ़िलहाल इलस्ट्रेटर ही मौजूद है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बाज़ लोग क्या कहते हैं, आप अगर ढूंढ लें तो वो कहते हैं कि लोगो डिज़ाइनिंग हम फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हैं। क्या फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा से इजी नहीं है? तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही 2 डेफिनेशन कहा था, एक वेक्टर और एक रास्टर। वेक्टर क्या है, हाई रेजोल्यूशन पर अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो फोटोशॉप क्या है, रास्टर ग्राफिक है। बिल्कुल आप इमेजेस बना सकते हैं, उसमें लोगो भी बना सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि बाद में आप फोटोशॉप की फ़ाइल को उस फॉर्मेट में जिसमें इलस्ट्रेटर हाई क्वालिटी में चाहिए वो नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि आपने क्या करना है, यूज़ करना है लोगो डिज़ाइनिंग के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर है, वो कोरल ड्रा और इलस्ट्रेटर है। माई रिकमेंडेड वो क्या है, वो इलस्ट्रेटर ही है। तो आप इस इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर ले अपनी इस सॉफ्टवेयर पर, अपने कंप्यूटर पर, और हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन में लोगो या इलस्ट्रेटर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि क्या है, क्या किन चीज़ों पर आपको अबूर हासिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख ले कि इलस्ट्रेटर काफ़ी बहुत बड़ा प्रोग्राम ही है, यहाँ पर बहुत सारे टूल है, बहुत सारे पैनल्स हैं, लेकिन इन सब की एक लोगो डिज़ाइनर को ज़रूरत नहीं है। अब वो ख़ास चीज़ आप हासिल करेंगे या लर्न करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आप क्या करेंगे, उससे लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यानी आप कम वक्त में सीख सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। मेन मकसद हमारा यही है कि आपने क्या करना है, कुछ टूल की मदद से कंप्लीट लोगो को बनाना है। कोर्स हमारा क्या है, इलस्ट्रेटर के बारे में नहीं है, लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में, लेकिन इलस्ट्रेटर के बगैर नहीं हो सकता। तो इलस्ट्रेटर को लेकर हम लोग कुछ उसकी जो पैनल्स है उसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल के उसको इंस्टॉल करेंगे या उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब बाज़ हमारे दोस्त हैं कि कह रहा है कि क्या हम लैपटॉप यूज़ कर लें, हम पीसी यूज़ कर लें, हम डेस्कटॉप यूज़ कर लें, क्या यूज़ कर लें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो बेहतर ये है कि जो पीसी आपके पास मौजूद है या जो लैपटॉप आपके पास मौजूद है उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास कोर टीड्यूल होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। कोर टीड्यूल क्या है, सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं अब 6 महीने हुआ है कि मैंने i7 कोर i7 है और 3rd जनरेशन सिस्टम पे मैं आ गया हूँ। इससे पहले भी मैं जितनी भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है वो कोर टीड्यूल भी था, और रैम उसमें मिनिमम 4 GB आप रख सकते हैं, 8 GB हो तो सही है। और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, क्योंकि मैं उस लोगों की ये वीडियो बना रहा हूँ शायद वो उसके पास बजट ना हो, तो ये उस लोगों के लिए है कि कोर टीड्यूल शायद आपको 4000-5000 का या उससे भी कम कीमत में मिल जाए कंप्लीट सिस्टम। तो अगर आप ज़बरदस्त सिस्टम चाहते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए सिस्टम की हेवी होना ज़रूरी नहीं है। माइंडसेट, कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन को ले आना वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हाई एंड क्या बनाएं, अपनी कंप्यूटर बनाएं, तो आप SSD डाल दें। अगर आप SSD के बारे में नहीं जानते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं कि SSD और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मुझे बता दें, तो मैं आपको बता दूंगा। SSD होनी चाहिए, 16 GB रैम होनी चाहिए, और ये हाई कॉन्फ़िग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और कोर i3 3rd जनरेशन या
4 जनरेशन या 8 जनरेशन जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। एक ग्राफिक कार्ड भी होनी चाहिए, 750 Ti अगर लगा ले तो अच्छा है, क्योंकि वो अंडर बजट है। अगर नहीं तो आप 1070 जो है GFX का है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपकी कंप्यूटर के लिए। अगर डिज़ाइनिंग की बात किया जाए तो कौन सी बेहतर है, क्या मैं ये कॉन्फ़िगरेशन PC में लगा दूँ या लैपटॉप में लगा दूँ? तो मेरा मशवरा ये है कि आपने जो सिस्टम बनाना है, अगर आप घर में काम कर रहे हैं, यहाँ वहाँ नहीं जाते हमेशा, तो आप PC बना लें। PC आपको मोर स्पेस देगा, बड़े बड़े आपके मॉनिटर होंगे, लेकिन लैपटॉप में इतने सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करता। जैसे स्मॉल अगर आपके पास स्क्रीन है तो उसमें थोड़ा बहुत मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो काफ़ी छोटा है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सफ़र करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो आपके लिए लैपटॉप ही बेहतर है। इस डिस्कशन को अगर हम लोग छोड़ दें तो आपने क्या करना है, फ़िलहाल अपनी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, इलस्ट्रेटर को अपने PC पर रेडी करना है, क्योंकि हम नेक्स्ट लेसन में पर इलस्ट्रेटर की कुछ टूल के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ डिज़ाइनिंग के बारे में भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, थम्स अप कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी मेहनत के बाद इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद सब्सक्राइब तो बनता है भाई। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और ग्रुप को ज़रूर आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डिज़ाइन के बारे में। फिर आप अपलोड कर सकते हैं अपने डिज़ाइनों को। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।